हेलो एवरीवन। मैं हूं चंदना वर्मा, आपकी साइंस गाइड। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, ग्रेजुएशन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से, एंड बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हूँ। लेकिन क्योंकि साइंस मेरा ट्रू पैशन है, ये मुझे इसे समझना, महसूस करना और दूसरों को समझाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही खुशी देता है। तो चलो चलते हैं, अब साइंस के बारे में कुछ समझते हैं। साइंस की तीनों ब्रांचेस की अपनी अलग अलग ही दुनिया है। जैसे बायोलॉजी, जहाँ हम सेल्स, हार्ट बीट, रेस्पिरेशंस की पूरी लाइफ की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। फिजिक्स, जहाँ मोशन, फोर्स, एनर्जी एंड यूनिवर्स के रूल्स को डिकोड किया जाता है। केमिस्ट्री, जहाँ हर केमिकल रिएक्शन एक छोटी सी मिरेकल की तरह होती है, जहाँ एटम्स रीअरेंज होकर एक नया कुछ क्रिएट करते हैं। तीनों सब्जेक्ट मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट, पावरफुल एंड एक्साइटिंग एडवेंचर। और इसी एडवेंचर की शुरुआत हम कर रहे हैं चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। ये चैप्टर सिर्फ रिएक्शंस और इक्वेशन का सेट नहीं है। ये वो मोमेंट है जब हम सीखते हैं कि ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस सडनली कैसे रीअरेंज होके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ए सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो स्टूडेंट्स, अपना क्यूरियोसिटी लेवल हाई कर लीजिए, क्योंकि आज से शुरू होने जा रही है हमारी सुपर साइंस जर्नी। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स इमेजिन एंड लेट्स बिगिन। साइंस ब्रिलियंस मी। ये ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अब सबसे पहले बेसिक सवाल ये है, केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ओवरव्यू ले रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। आपको अब मैं ले चलती हूँ। व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नए पदार्थ बनते हैं। एग्जाम्पल, रस्टिंग, बर्निंग। आप ये समझो, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस बनाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम इसके ले सकते हैं, जैसे रस्टिंग, आयरन पे रस्टिंग जो होती है, या बर्निंग, किसी चीज़ का जलना। ठीक है, जिसमें कि ओल्ड सब्सटेंसेस इक्वल्स रिएक्टेंट्स होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स होते हैं। याद रखिए, न्यू सब्सटेंसेस बनना मीन्स केमिकल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, Mg+O2 MgO। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न हो रहा है, और जहाँ ये वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और भी मैं देना चाहूँगी, जैसे कि दूध से दही बनना, खाना पकना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, फल का खराब होना, ये सब केमिकल रिएक्शंस आते हैं। मतलब केमिस्ट्री किचन से लेकर प्लेग्राउंड तक है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स, अभिक्रिया के संकेत, मीन्स क्या क्या ऐसा होता है जिससे कि आपको समझ में आए कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन होने के संकेत क्या हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः 5 है। अभी आपके स्क्रीन पे 4 दिख रहा है। कलर चेंज, रंग परिवर्तन, गैस फॉर्मेशन, गैसेस का बनना, टेम्परेचर चेंज, तापमान परिवर्तन, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप बनना, और चेंज इन स्मेल। आपको स्मेल से भी पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। जिंक पे सल्फ्यूरिक एसिड गया तो उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। अब गैस का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में। जनरल फॉर्म, रिएक्टेंट्स, एरो, प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एरो का मतलब रिएक्ट करके बनाता है। अब डेली लाइफ एग्जांपल में आपको और कुछ दे रही हूँ, जैसे खाना पकना में मैंने बताया था, लोहे का जंग लगना,
कुकिंग, रस्टिंग, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे सूरज की रोशनी में अपना खाना भी बनाते हैं, जड़ों से जल लेकर मिट्टी से पौधे सूर्य की रोशनी को लेकर पौधों की पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एटम्स की संख्या इक्वल नहीं अगर है तो हम लोग उसे बैलेंस भी करते हैं। मीन्स अब ये समझो कि जैसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लेफ़्ट साइड में रखा था और जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन उधर आया था, तो इनको बैलेंस भी करना होता है। यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं। कुछ एग्जांपल और भी आपको देती हूँ कि जैसे आप ये समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, यही बताता है कि LHS और RHS को इक्वल होना चाहिए। आपके सामने एक एग्जांपल है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ये 2H2 प्लस O2 2H2O, मीन्स एटम्स बिफोर इक्वल्स एटम्स आफ्टर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। ठीक है, तो यानी मैटर ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस फॉर्म चेंज करता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड भी मिलेंगे, जैसे आप उसको कर सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। मीन्स जैसे आपका एटम्स को काउंट कर लोगे, मेटल्स को बैलेंस करोगे, नॉन मेटल्स को भी बैलेंस करोगे, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जिससे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स इसके कुछ हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो फेरस है और वाटर है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अनबैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो LHS में है Fe के एक एटम है और RHS में Fe के 3 एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड है। अब Zn प्लस 2HCl, इसमें ZnCl2 और H2, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि इसमें Zn का, जिंक का एक ही एटम है, LHS में भी और RHS में भी एक ही है। अब H2 प्लस O2 H2O है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है। H2 यहाँ पे 2 है एटम, O2 2 है एटम, पर RHS में आपका O ऑक्सीजन का एक एटम हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पीछे चलते हैं, जहाँ हमने देखा था 2H2 प्लस O2 2H2O, इसमें 2 वाटर के जब मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन भी 2 एटम इसका हो जाएगा RHS में, तब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं। पहले एक एग्जांपल आप ये भी देख लो कि Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस हम करेंगे Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार, कॉम्बिनेशन, संयोजन, डिकम्पोजिशन, अपघटन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। एक एक करके हम समझते हैं। जब 2 या 2 सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि CaO प्लस H2O, तो CaOH2, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसने, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दो सब्सटेंस टूटकर 2 या ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 बनाया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ किया, कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि Zn प्लस CuSO4
ZnSO4 प्लस Cu बन गया। अब जैसे आप मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। मीन्स जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है और जिंक के रॉड पे कॉपर का रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो जाता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 बन जाता है राइट साइड में प्लस 2NaCl राइट साइड में, ये भी बनता है। लेफ्ट साइड में आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 है, एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे आयन एक्सचेंज हुए और नए कंपाउंड बन गए। अब पांचवा है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन गेन करना और हाइड्रोजन लॉस करना। रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन लॉस करना, हाइड्रोजन गेन करना, दोनों साथ होती है तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दो बड़े इफेक्ट्स हैं, कोरोजन और रैंसिडिटी। तो कोरोजन में क्या होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके रस्ट बनाते हैं जो कि लोहे को नुकसान पहुंचाते हैं। और रैंसिडिटी होती है ऑयल्स एंड फैट्स का ख़राब होना, स्मेल और टेस्ट बदल जाते हैं। प्रिवेंशन इसको हम कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर से, रेफ्रिजरेशन से, एंटीऑक्सीडेंट से। अब कंक्लूजन आज का ये है, हमने आज ये सीखा स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स। यही पूरे चैप्टर जो है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं केमिस्ट्री के की है। ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री की की है अगर आप देखो तो ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स प्लस एग्ज़ाम क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट्स, फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन, सब कुछ करेंगे। Thank you for NCERT based questions and answer sessions. Please watch next video. Please subscribe and like if you like this video. Thank you so much. And please don't forget to comment if you have any questions.